हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट निकाला गया है फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स के, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देखते रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं टेस्ट 3 के। तो पहला क्वेश्चन है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1981 ईस्वी में। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भारत संरक्षित क्षेत्र और संख्या जो है वर्ष 2018 में दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ये सामुदायिक रिजर्व जो है 46, कंजर्वेशन रिजर्व 76, राष्ट्रीय पार्क 106 और वन्य जीव अभ्यारण्य 566। ये जो आंकड़ा है वर्ष 2018 तक का है, तो इसमें भी बढ़ोतरी हो गई होगी। अगला देखते हैं, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, लातूर महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो 4 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, क्रोम। क्रोम जो है सर्च इंजन नहीं है। अगला देखते हैं, प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। अगला देखते हैं, HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर एस से क्या अभिप्राय है? तो 7 का आंसर हो जाएगा सिक्योर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा ये 6। निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, भारत भारती पुरस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, विद्या भारती। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जी मंडल रिजर्व और राज्य दिए गए हैं। तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, नीलगिरी तमिलनाडु, मानस असम, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है। ये गलत है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो मेघा पाटकर। द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? तो आंसर हो जाएगा डी, पीवी नरसिम्हा राव। अगला देखते हैं, निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर होगा बी, विश्वनाथ आनंद। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, शहनाई वादन। कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, 54। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1984। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा डी, अनुच्छेद 48। अगला है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, राजकीय नीति निर्देशक तत्व द्वारा। निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है? तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, विशेषित वीटो। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। निम्न में से कौन सी राज्य सूची में है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, रेलवे पुलिस। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में। मानचित्र में खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है?
तो 28 का आंसर हो जाएगा सी अटाकामा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर स्पूनर। किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा का विभाजन हुआ? तो आंसर हो जाएगा डी मौर्य वंश। देहलीवाल नामक का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता है? तो 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी तोमर वंश। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया था? सी सारनाथ का धमेक स्तूप। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? तो 34 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी अंग्रेजी शिक्षा ने। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? 35 का आंसर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। 17वीं शताब्दी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। यूरोपियों की फैक्ट्री के प्रमुख को अरब फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कोलकाता मदरसा मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1781 में। निम्न में से कौन एक भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी लिथुआनिया। कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा यूएसए नेशनल आइस सेंटर। उसके बाद देखते हैं, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो 40 का आंसर हो जाएगा। तो 40 का जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। अरुंडेल समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी राजनीतिक सुधार। गुप्त वंश ने कितनी अवधि में शासन किया था? तो 42 का आंसर हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए बहमन शाह। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो 1920 ईस्वी में। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बी 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला देखते हैं, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी खाद्य एवं कृषि। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी किप्तू। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टानें कौन सी हैं? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी आर्कियन। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बोलन दर्रा। बोलन दर्रा जो है पाकिस्तान में है। इंद्रावती, प्राणहिता और सबड़ी निम्नलिखित में से किनकी उपनदियां हैं? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा बी गोदावरी। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी दक्षिण पश्चिम मानसून। निम्नलिखित में से सही जोड़ी जो है स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य है उसको पहचानना है। तो 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी बेवर मध्य प्रदेश। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जूट को। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो दिल्ली से अटारी। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही अनुक्रम है? तो आंसर हो जाएगा 55 का बी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? आंसर हो जाएगा सी बायोमास। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवाद विकास पथ में ही गड़ा है? पूंजीवादी विकास पथ में ही गड़ा है। तो 57 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए आर देसाई। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 58 का ए अंतरुनुभाग्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरेसेंट लैम्प में चौक का प्रयोजन है? 59 का आंसर हो जाएगा सी करंट के प्रवाह को बढ़ाना। अगला देखते हैं, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाली ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ए गुरुत्वाकर्षण का नियम।
कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, जड़त्व का नियम, संवेग पर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन है, 1 पाउंड इक्वल टू कितना औंस होता है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, 16। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका है? 64 का आंसर होगा डी, हाइड्रोजन। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, यह क्षारीय है। घन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ए, कॉपर, टीन और जिंक। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो डी। निम्नलिखित में कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? ए, कोबाल्ट के समस्थानिक का। पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, आर्थ्रोपोडा। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? डी, जीवद्रज, प्रोटोप्लाज्म। अगला है, मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पद किस अंग के उदाहरण है? 72 का आंसर हो जाएगा डी, समजात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलिविया तथा पैराग्वे के बीच किसके कारण चाकू का युद्ध जो है वो हुआ था? तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, तेल के कारण। ला रिफॉर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है? ए, मैक्सिको। रूस की क्रांति कब हुई थी? 75 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 1917 ईस्वी में। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वसंत कृष्णन वैद्य। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? बी, भीमराव अम्बेडकर। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है या कौन सा है? तो 78 का हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ए, हाथी गुम्फा शिलालेख। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 79 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास वरदचार्यार। अगला देखते हैं, किससे भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है? तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है? तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, स्टर्नम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? बी, सेरेबलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा बी, अंतपोधविद। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है? 85 का आंसर हो जाएगा सी, सभी बिंदुओं पर समान। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर डैश से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि प्रयोग किया जाता है? तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 25 के। अगला देखते हैं, अगला है, फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन थे? तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, विकास बहल। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी कथन जो है सही है। 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ। 14 सितंबर 1959 को लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वोस्ताक 1 के साथ यात्रा करने वाली यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्यक्ति थी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था किसने? तो आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह ने। पालकालीन कलाकार धीमन और बिट्टपाल कहाँ के निवासी थे? तो आंसर हो जाएगा बी, नालंदा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह का नेतृत्व पटना में किसने किया था? तो 91 का आंसर हो जाएगा ए, पीर अली। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो सी, मिश्रित।
भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसे कहा जाता है? तो ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो सी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय हैं, तो 95 का आंसर हो जाएगा। ए वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है जाना जाता है। डी लघु कृषक। पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? तो 98 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी नारायण अग्रवाल। वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक है। ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, तो 100 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी थी, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।